C5 के आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, ताकि उस टर्म्स को आप जब आप सीख जाएंगे तो आप खुद से MCQs की क्वेश्चन को आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं कोई MCQs आपके लिए प्रेजेंट नहीं करने जा रहा हूँ, बल्कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म बताने जा रहा हूँ ताकि आपको जो है आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है और बिल्कुल एग्ज़ाम आपका जो है बहुत करीब आ चुका है, इसलिए आप खूब पढ़िए और समझ के पढ़िए। इस MCQs की आपकी पूरी क्वेश्चंस होगी, 100 क्वेश्चंस होगा, जिसमें आपको बहुत अच्छे से संभल के आपको जो है सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक होगा आज का वो ये कि यहाँ पर देखें, सबसे पहले आप होम टैब में जाते हैं। होम टैब में आपको यहाँ पर दिख रहा अलाइनमेंट है, ठीक है ना, ये अलाइनमेंट है, यहाँ पे लेफ़्ट है और ये सेंटर है, ये राइट है। आप यहाँ पे फोकस कीजिए, हमारे माउस के जो कर्सर है वहाँ पे फोकस कीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये आपका अलाइनमेंट लेफ़्ट है, ये राइट सेंटर है और ये राइट है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी है। आप देखें यहाँ पर टॉप अलाइनमेंट है और यहाँ पे आपका मिडिल अलाइनमेंट है, यहाँ पर आपका बॉटम अलाइनमेंट है। तो ये चीज़ें आप अगर देख लेते हैं तो आपके यहाँ आपके एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि आप अगर देखेंगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कितने होते हैं। तो इसको आप लेफ़्ट, राइट, सेंटर और राइट, ये आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होते हैं, तो इसमें आप दिखा सकते हैं टॉप, उसके बाद आप बोल सकते हैं मिडिल और आप बोल सकते हैं बॉटम। ये आपको समझ में आ गया। तो अगर आपसे पूछता है कि अलाइनमेंट लेफ़्ट, सेंटर, राइट, हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल जो है ये आपका टॉप, लेफ़्ट, टॉप और बॉटम और मिडिल है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 3 तरीके के अलाइनमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा आपसे क्या पूछा जाएगा, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये हो सकता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे रैप टेक्स्ट है, ठीक है ना, ये भी पूछेगा रैप टेक्स्ट क्या। डेफिनेशन देखिए स्क्रीन पे खुद आपको दिखेगा कि रैप एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइन्स सो यू कैन सी ऑल। यानी अगर हम किसी सेल पे लिखते हैं, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि I am a प्रोफेसर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे ये जो हमारा सेल है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको दिख रहा होगा ये सेल है, बट सेल में पूरा का पूरा टेक्स्ट नहीं आया। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करके रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ही सेल में लाइन 2 लाइन पे आ गया हमारा। तो रैप टेक्स्ट क्या करता है, बहुत बड़े टेक्स्ट को मल्टीपल लाइन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एक आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया। उसके बाद आप देखेंगे तीसरा जो है मर्ज एंड सेंटर, ये तीसरा टॉपिक है मर्ज एंड सेंटर। ये क्या करता है, इसको पहले एग्जांपल दिखा देते हैं। यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइम, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक आ जाए पूरा टाइम, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद क्या करूँगा, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूँगा। तो आप देखें यहाँ पे यहाँ से यहाँ सेल 1 हो गया है। पहले क्या था, पहले आप देखें पहले कितने सेल थे, 1 सेल, 2 सेल। हमने कितने को सिलेक्ट किया यहाँ पे, सपोज हमने सेलेक्ट किया 1 2 3 4 5 सेल को हमने सेलेक्ट किया। बट हम चाहते हैं टाइम जो है सेंटर पे आ जाए, तो हम क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा एक सेल बन गया। तो मर्ज सेंटर का डेफिनेशन क्या होगा, मर्ज सेंटर का ये डेफिनेशन होगा। आप देखें यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे डेफिनेशन खुद ब खुद यहाँ से देगा, कंबाइन एंड सेंटर द कंटेंट। यानी मर्ज सेंटर क्या करता है, कंटेंट को कंबाइन करके एक साथ करके सेंटर में ले जाता है। तो इस होम टैब से आपको रैप टेक्स्ट मिल गया, एक इंपॉर्टेंट मर्ज सेंटर मिल गया और एक अलाइनमेंट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मिल गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। तीसरा आप देखेंगे यहाँ पे एक ब्रश बना हुआ है, इसको कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। ये भी आपसे पूछेगा क्वेश्चन में। इसको मैं अगर कहूँ, इसको क्या कहते हैं, फॉर्मेट पेंटर। ये जो है इसका नाम है फॉर्मेट पेंटर है, ठीक है ना। इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। ये आप देखेंगे यहाँ पे लेके जाएंगे तो फॉर्मेट पेंटर ये क्या करता है, जो चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, सपोज हम यहाँ पे इसको रेड कलर कर देते हैं और इसकी साइज़ को अगर मैं बड़ा कर देता हूँ तो ये हो गया इस तरीके से। अब हम चाहते हैं कि ये वाला भी साइज़ जो है ये वाला इसी जैसा हो जाए, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ लाके पेस्ट कर देंगे। तो आप देखें ये वाला सेम चीज़ होगी, जबकि हमने इसको कलर नहीं किया था। आप देखें हमने इसको कलर नहीं किया, तो क्या हुआ, ये इसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे
और यहाँ पे लाके क्लिक कर देंगे। हालांकि आपके एग्जाम में ये सब प्रैक्टिकल नहीं होने वाला, बट आपको जानना है फॉर्मेट पेंटर करता क्या है। तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, हूबहू वही चीज़ को दूसरे में क्या करेगा, वो कॉपी कर देगा। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, जो उसके साथ जो इफेक्ट होगा वो दूसरे में अप्लाई किया जा सकता है। तो आपने देखा होम टैब में आपके लिए ये फॉर्मेट पेंटर है, और दूसरा हमने आपको बताया अलाइनमेंट, और तीसरा रैप टेक्स्ट, और चौथा मर्ज सेंटर। एक और ऑप्शन यहाँ पे देखें जो पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, वो मैं इधर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें, हम माउस के ऊपर फोकस करें, कर्सर के ऊपर, ये यहाँ पर देखें फाइंड एंड रिप्लेस है। तो फाइंड एंड रिप्लेस क्या करता है, चूँकि आपका ये जो पेपर डेटा एनालिस्ट है, तो डेटा जहाँ पे होगी वहाँ पे फाइंड करना होगा, वहाँ पे रिप्लेस करना होगा। तो फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, जो कि बहुत सारे अगर डेटा होंगे, मान लेते हैं हमारे पास 100 पेजेस हैं, 100 पेजेस में हमें किसी एक डेटा को निकालना है, तो एक एक करके ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हमारे पास एक्सेल में ऑप्शन, इवन MS वर्ड में भी ऑप्शन है, बट आपको एक्सेल में जाना है यहाँ पे कि फाइंड एंड रिप्लेस पे क्लिक करेंगे और फाइंड पे जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे फाइंड जो भी डाटा हम, जैसे हमने यहाँ टाइप किया डेटा, तो डेटा को फाइंड करो, तो डेटा यहाँ पे फाइंड करके बताएगा। सपोज हमने यहाँ सेलेक्ट किया, आप चलते हैं यहाँ डेटा फाइंड करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ पे एक और भी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कीबोर्ड। ठीक है, यहाँ पे मैं इंग्लिश लिख देता हूँ, जो चीज़ें आप लिखें। उसके बाद चलिए यहाँ पे फाइंड करके देखते हैं, जो जहाँ पे फाइंड करना उसको रेंज को सिलेक्ट करेंगे, फाइंड पे जाएंगे और फाइंड पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंग्लिश और इंटर प्रेस करूँगा, तो देखो आप यहाँ पे इंग्लिश जो है यहाँ फाइंड कर दिया। तो फाइंड बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप बोलो किसी टेक्स्ट को फाइंड करने में, और रिप्लेस किसी चीज़ को रिप्लेस करने में। कैसे, जैसे यहाँ पे देखते हैं फाइंड एंड रिप्लेस में गए, यहाँ पे रिप्लेस में हमको क्या करना है, इंग्लिश को हमको कर देना हिंदी, तो ये हिंदी हो गया, और मैंने यहाँ पे कर दिया रिप्लेस। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हिंदी रिप्लेस हो गया। तो फाइंड एंड रिप्लेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप इसको अच्छे से जान लेंगे। चलो, ये हो गया होम टैब से, ये चीज़ें हो गई। अब इंसर्ट टैब से आपसे जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो ये कि आपसे पूछेगा कि चार्ट किस टैब में है। तो चार्ट के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है, इंसर्ट। ये सारे चार्ट्स आप देखें, हमने पहले भी आपको वीडियो में बताया चार्ट्स कहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। हालांकि हमारा आज का टॉपिक चार्ट्स नहीं है, वो नेक्स्ट टॉपिक में और बताएंगे डिटेल्स में। तो ये जितने भी चार्ट्स अवेलेबल हैं वो आपका इंसर्ट टैब में पूछेगा क्वेश्चन में कि चार्ट्स इज अवेलेबल इन विच टैब, होम में, इंसर्ट में, पेज लेआउट में, फॉर्मूला में। तो आपको मालूम होगा तो क्या बताएंगे आप, इंसर्ट टैब में है। तो यहाँ पे हो गया ये चार्ट्स कहाँ पे अवेलेबल है, इंसर्ट टैब में। तो इसमें से एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आप देखें, यहाँ पे पेज लेआउट पे क्लिक करते हैं अगर हम यहाँ पे, तो पेज लेआउट में आपसे पूछेगा कि पेज लेआउट में आपसे पूछेगा कि मार्जिन क्या होता है। ठीक है ना, तो मार्जिन पे आपको कुछ नहीं करना, मार्जिन पे आपको बताना है पेज के चारों साइड को हम लोग सेट करते हैं, कितना हमें लेफ़्ट में छोड़ना है, कितना राइट में छोड़ना है, कितना हमें टॉप में छोड़ना है, कितना हमें बॉटम में छोड़ना है। तो मार्जिन से क्या होता है, हम पेज के चारों तरफ से साइड हमें कितना छोड़ना, उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि पेज के ओरिएंटेशन क्या होते हैं। तो पेज के ओरिएंटेशन दो होते हैं, कर्सर पे देखिए, पेज के ओरिएंटेशन दो होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब होता है इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ दिखाऊँ, ये हो गया आपका पोर्ट्रेट, और लैंडस्केप की बात होगी अगर, तो लैंडस्केप इस तरीके से होगा हॉरिजॉन्टल, और पोर्ट्रेट जहाँ पे आएगी वो इस तरीके से वर्टिकल होगी, खड़ा होगी। तो याद रखिए ओरिएंटेशन हमेशा दो तरीके का होता है, पेज ओरिएंटेशन, एक पोर्ट्रेट होता है, दूसरा लैंडस्केप होता है। तो पेज लेआउट से ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो बहुत सारे यहाँ पर टूल्स है, बट सारे को पढ़ना ज़रूरी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो पेज लेआउट में दो चीज़ें यहाँ पे मार्जिन और ओरिएंटेशन हो गया। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ें हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डेटा, ठीक है, डेटा में आपसे पूछेगा, चूँकि डेटा आपका टॉपिक ही है, कि फ़िल्टर कितने टाइप्स के होते हैं, फ़िल्टर कितने टाइप्स के होते हैं। तो जब भी फ़िल्टर का मतलब क्या होता है, छांट के निकालना। ठीक है ना, आपके पास कुछ डेटा होंगे, उसको आपको छांट के निकालना पड़ता है। ये फ़िल्टर का स्पेलिंग FILTR। फ़िल्टर में क्या होता है, डेटा को छांट के निकालना। तो जब आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कितने टाइप्स के फ़िल्टर होते हैं, तो आप लिखेंगे वहाँ पर दो टाइप्स के होते हैं, ऑटो फ़िल्टर होता है एक, और दूसरा क्या होता है, एडवांस फ़िल्टर। ये हो गया एडवांस फ़िल्टर। ठीक है, एडवांस फ़िल्टर। तो ये आपका ऑप्शन याद रखिए। अब देखिए, आप वीडियो को पूरा शुरू से देखिएगा तो आपको यहाँ बहुत सारे MCQs मिल जाएंगे। फ़िल्टर कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के, ऑटो फिल्टर एंड एडवांस फिल्टर। आपसे फिर पूछेगा पेज लेआउट में ओरिएंटेशन कितने टाइप्स के होते हैं, आप बताएंगे पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। फिर आपसे मार्जिन के बारे में कुछ पूछेगा कि अगर पेज के साइज़ को सेट करना है तो आप क्या करेंगे, आपका ऑप्शन दिया रहेगा मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज़ है, तो आप मार्जिन पे टिक लगाएंगे। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी
आप इसको खूब अच्छे से पढ़िए और कंप्लीट कीजिए। फिर अगले वीडियो में फिर जो मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग है उससे आपके लिए एमसीक्यूज़ हम लाने वाले हैं। एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम बच गया है, इसलिए खूब पढ़िए और दूसरों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा।